हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में समझेंगे। ट्रायल बैलेंस जिसे कि हिंदी में तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस, तलपट, हिंदी में इसे तलपट कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस है क्या और क्यों बनाते हैं? तो भाई ट्रायल बैलेंस जैसे कि आपने स्कूल के बुक्स में या किसी भी बुक्स में पूरी स्टोरी पढ़ ली और स्टोरी के बाद देखा होगा आपने उस चैप्टर में स्टोरी के बाद एक समरी दिया हुआ रहता है, सारांश। अगर आपने पूरी कहानी नहीं पढ़ी और उस समरी को सिर्फ पढ़ लिया, उस सारांश को सिर्फ पढ़ लिया, तो पूरा कहानी जो है मोटे तौर पे समझ में आ जाता है। उसी तरह ये भी एक समरी है किस चीज का? तो सारे लेजर्स का, जितने भी लेजर्स हैं उनका ट्रायल बैलेंस क्या है? समरी ऑफ लेजर। अगर हमने सारा लेजर नहीं देखा है पर ट्रायल बैलेंस देख लिया तो लगभग मोटे तौर पर लेजर के बारे में पूरा पता चल जाता है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये लेजर का समरी है, सारांश है। इसे बनाते हैं क्यों? तो इसे बनाकर हम कोई भी जो मैथमेटिकल एरर्स है उसका पता चल जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम, दूसरा क्रेडिट कॉलम। तो अगर दोनों कॉलम का टोटल बराबर आ रहा है तो कहने का मतलब है कि पूरा जो हिसाब किताब हुआ उसमें कहीं भी कोई मैथमेटिकल एरर्स, गणितीय अशुद्धता नहीं है। ठीक है, तो सीधा क्या समझ में आया? ट्रायल बैलेंस जो है वो सारे लेजर्स का समरी है जिसमें सारे लेजर्स के बैलेंसेस लिखे हुए होते हैं। ये तीन तरह से बनता है। एक बनता है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या करते हैं? जितने सारे लेजर्स हमने बनाए उन लेजर्स के जो बैलेंस हैं उसे ट्रायल बैलेंस में लिख दिया जाता है। दूसरा टोटल मेथड। इसमें क्या किया जाता है? टोटल मेथड में बैलेंस निकालकर नहीं लिखा जाता है, दोनों तरफ, जैसे लेजर के दो साइड हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो डेबिट का टोटल कर लिया, क्रेडिट का टोटल कर दिया, और उस टोटल को, डेबिट वाला टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस मेथड हो गया, दूसरा टोटल मेथड हो गया, तीसरा मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड मतलब क्या? टोटल कम बैलेंस मेथड, मतलब दोनों मिला हुआ रहता है, दोनों के कॉलम्स होते हैं। टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि डेबिट के, जैसे कि बैलेंस मेथड किया तो डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का एक कॉलम। टोटल मेथड हुआ तो उसमें भी डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का एक कॉलम। और अगर मिक्स मेथड से बना रहे हैं, मतलब टोटल कम बैलेंस मेथड से, तो उसमें क्या होगा? डेबिट के भी दो कॉलम, क्योंकि एक में बैलेंस भी लिखेंगे, एक में टोटल भी लिखेंगे, और उसी तरह क्रेडिट के भी दो कॉलम होंगे। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं उन्हें दिखाया जाता है। मतलब कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में एसेट्स और एक्सपेंसेस रहते हैं, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? तो आप याद कीजिए, जो नेचर ऑफ अकाउंट्स है, बैलेंस, नेचर ऑफ बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, वो उसे याद करना होगा आपको। क्या है? तो एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट में सारे लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम को लिखा जाता है। अब तीनों ही मेथड से हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो ये पहले से हमने लेजर बनाकर रखा है कुछ, और इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तीनों मेथड कौन कौन? तो एक एक बैलेंसिंग मेथड पहले बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे टोटल मेथड, उसके बाद में तीसरा जो होगा दोनों का मिक्सचर होगा टोटल कम बैलेंस मेथड। तो तीनों ही तरीके से बनाकर देखते हैं लेजर। तो फॉर्मेट इस तरह से है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। पहला सीरियल नंबर, फिर लेजर फॉलियो, उसके बाद अमाउंट के दो कॉलम, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट के दो कॉलम, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। यहां पे लिख देंगे ट्रायल बैलेंस
ऑफ जो फर्म रहेगा उस फर्म का नाम लिख देंगे। डेट यहां पे एज ऑन सपोज यहाँ पे 31 मार्च 2022, तो डेट यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग पहले बैलेंस मेथड से बना रहे हैं। बैलेंस मेथड में क्या करना है, लेजर का बैलेंस देखना है, बैलेंस किस तरफ है। अगर उसका बैलेंस डेबिट में है तो उठाकर ट्रायल बैलेंस में उसे डेबिट में लिख देना है, और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट में है तो उठा करके उस बैलेंस को क्रेडिट में लिख देना है। तो जैसे पहला कैश का है 1 नंबर, कैश का लेजर 1 नंबर, कैश अकाउंट लिखा हमने, बैलेंस है डेबिट में, टू बैलेंस बीडी 17,000, ये हमने लिख दिया डेबिट में। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में है, बाय बैलेंस बीडी आया है, तो ये क्रेडिट में लिख देंगे। दूसरा कैपिटल, तो हमने लिख दिया क्रेडिट में, कितना है भाई 20,000, ये लिख दिया। उसके बाद बैंक का लेजर, बैंक का क्या आ रहा है, डेबिट में आ रहा है बैलेंस, तो डेबिट में लिख देंगे। बैंक अकाउंट कितना 5,000 ये लिख दिया हमने। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस का भी डेबिट में ही है बैलेंस, तो हम डेबिट में लिख देंगे, डेबिट कॉलम में परचेजेस अकाउंट कितना 15,000। उसके बाद सेल्स का क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में लिख दिया, कितना है भाई 18,000, 18,000, तो ये 18,000 हमने लिख दिया। उसके बाद विनोद, विनोद का डेबिट में है, ये डेबिट में टू बैलेंस भी दिया है, तो डेबिट में लिखेंगे विनोद अकाउंट, कितना तो 7,000। उसके बाद में राजेश, लास्ट ये 6,000 का राजेश का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में लिखेंगे राजेश अकाउंट, कितना 6,000 क्रेडिट में है, हमने क्रेडिट में लिख दिया। अब इसका टोटल करेंगे तो 7 12 5 70 44,000, और इसका 44,000। दोनों कॉलम बराबर आया, और आना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हमारा लेजर और जर्नल में कहीं ना कहीं कोई मैथमेटिकल एरर है, और अगर ये बराबर आ जा रहा है तो मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है हमारा जर्नल लेजर, ये इसे प्रूफ करता है। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस, एक तरीके से बैलेंसिंग मेथड से। और अब हम लोग अगला नेक्स्ट मेथड टोटल मेथड से लेजर बनाते हैं। तो फॉर्मेट वही है, ये सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो फर्म का नाम है वो फर्म का नाम लिख देंगे, और यहां पे डेट एज ऑन सपोज 31 मार्च को बन रही है, 31 मार्च 2022। अब ये टोटल मेथड में क्या करना है, यहां पे लेजर का हमने बैलेंस नहीं किया, जो टोटल जिस लेजर का टोटल जितना मतलब डेबिट का टोटल जितना है वो डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट का टोटल जितना है वो क्रेडिट में लिख दिया। और ट्रायल बैलेंस में जब इसे वहां कैरी करेंगे तो जो डेबिट का टोटल रहेगा लेजर का वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट का जो टोटल रहेगा लेजर का उसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में लिख देना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला कैश अकाउंट, कैश का डेबिट का टोटल है 28,000, लिख दिया 28,000, और क्रेडिट का टोटल है 11,000, लिख दिया क्रेडिट का 11,000 कैश में। दूसरा कैपिटल, कैपिटल का केवल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दिया 20,000, 20,000। उसके बाद बैंक, बैंक का सिर्फ डेबिट में है तो डेबिट में लिख दिया कितना 5,000। उसके बाद परचेजेस सिर्फ डेबिट में है
तो डेबिट में लिख देंगे परचेजेज अकाउंट कितना 15,000। उसके बाद सेल्स का क्रेडिट में है ना, सिर्फ क्रेडिट में, डेबिट में कुछ नहीं है, 18,000। तो सेल्स का क्रेडिट में लिख दिया 18,000। उसके बाद विनोद का डेबिट में है 10,000, तो डेबिट में लिख दिया 10,000 विनोद अकाउंट 10,000। उसके बाद राजेश का क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख देंगे 9,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसका टोटल करेंगे, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, दोनों कॉलम का टोटल। $58,000 दोनों तरफ का टोटल आ गया। तो ये दोनों मेथड से देखा। तीसरा मेथड आप खुद से बनाइएगा, कुछ खास है नहीं उसमें। उसमें क्या करना है, 2 कॉलम डेबिट के, मतलब कि अमाउंट के 4 कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम डेबिट के, 2 कॉलम क्रेडिट के। तो करना क्या है, बैलेंस मेथड वाला का अमाउंट लिखते जाना एक में टोटल मेथड का अमाउंट लिखते जाना, इस तरह से करके, मतलब दोनों का ये मिक्सचर होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा मिक्स मेथड या टोटल कम बैलेंस मेथड। तो ये हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के बारे में समझा। अब आगे जो वीडियोज होंगे उसमें कुछ एक सवाल के ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाकर देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियोज को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।